मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिव्या मिश्रा लिटिल फ्लावर एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 बरगद का वृक्ष। ठीक है, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से वृक्ष हमारे डेली लाइफ में मतलब रोजाना जीवन में किस तरह से अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं। वृक्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में हमको ये चैप्टर बताएगा किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने अपनी बात वहाँ पे इसके एक वृक्ष की मजाक उड़ाया और किस तरीके से वृक्ष ने उसको समझाया कि हर कोई एक दूसरे के साथ में मतलब जैसे हम एक दूसरे के साथ में तालमेल मिलाकर के जब चलते हैं तभी काम हो पाता है, वरना कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम इस बात को पढ़ते हैं और समझते हैं। पार्ट 5 बरगद का वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट वन वृक्ष वन पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। अब क्या था, ये बहुत पुरानी बात है जिस समय धरती पर बहुत हर जगह हरियाली थी। ठीक है, झुरमुट वृक्ष मतलब छोटे से लेकर बड़े तक का वृक्ष था और साथ ही साथ पशु पक्षी भी थे और मानव भी था, यानी कि मनुष्य भी थे। हाँ, एक विचित्र बात थी, उस समय सभी प्राणी यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। तो उस समय ये इतनी पुरानी बात है कि एक ऐसा टाइम था जिस समय चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, एक दूसरे की बातों को समझा करते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे और हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे। ठीक है, एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, बहुत विशाल, उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर से फैली थी। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा है। अब क्या है कि ये बहुत पुरानी बात है, जो उस समय क्या था कि एक छोटे से गांव के बाहर जो एक मैदान था, वहां पे एक बरगद का वृक्ष था जो कि बहुत पुराना था। ठीक है, और इतना पुराना था कि उसकी जो डाली यानी कि जो उसके जो लत्तर निकले होते हैं ना, जड़, वो सब लटक रही थी और जमीन को छू रही थी। मैदान में कुछ गड़ेड़िए अपने भेड़ बकरी चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। अब क्या था कि उस मैदान में बहुत सारी हरी भरी घासें थी, इस वजह से जो गड़ेड़िया होता है, जो गाय जो बकरी और भेड़ें ऐसे चराता है, उसको गड़ेड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी अपनी बकरी और भेड़ को लेकर के आया करते थे और वहाँ उनके जो पशु होते थे वहाँ वो चरते थे, घास खाते थे। ठीक है, तो उसी में से एक जो बच्चा था, वो भी एक लड़का था, वो भी अपने बकरियों को लेकर के उसको चराने के लिए उस मैदान में आया था। गर्मी के दिन थे, बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुआ गड़ेड़िया लड़का थककर मस्त हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। अब क्या हुआ कि वो गर्मी का दिन था और वो जो गड़ेड़िया बच्चा था, जो अपनी बकरी को लेकर के आया था, उसकी बकरी इधर उधर घूम रही थी, वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। इस तरीके से वो पस्त हो गया था। पस्त होना यानी कि थक जाना, वो थक गया था और क्या किया कि एक छायादार वृक्ष देख करके वो लेट गया, जो कि बरगद का पेड़ था। बरगद के नीचे छाया थी, वह हवा भी शीतल थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। अब क्या था कि जब वो लड़का वहां पे सो गया, पेड़ से जो ठंडी ठंडी हवा थी उसकी वजह से उसकी आंखें लग गई, जो हवा चल रही थी उसकी वजह से उसकी आंखें लग गई। ठीक है, कुछ देर के बाद जब उसकी आंखें खोलती तो वो देखता है कि उस पेड़ पे छोटे छोटे फूल और फल लगे हुए हैं। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को
देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा, बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूल और फलों को तो देखो, और हंसने लगा। ठीक है, ये क्या था कि वो जब लेटा हुआ था, फिर उसकी आंखें लग गई, तो जब ठंडा हवा जब चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कि बरगद उसको सुला रहा हो तो थपकी दे रहा हो। पर जब उसकी आंखें खुली और उसने पेड़ को देखा तो उसमें छोटे छोटे फूल और फल लगे हुए थे। ठीक है, तो वो सोचता है कि देखो मेरे पास पहले एक बकरी थी और मैंने अपनी दम पर कितनी सारी बकरियां कर ली, और ये इतना बड़ा पेड़ खुद ही बड़ा हो गया है, और इसके जो पेड़ के जो फूल हैं और फल हैं वो छोटे के छोटे रह गए। ठीक है, और इस तरह से वो बोल करके और पेड़ का क्या करता है कि मजाक उड़ाता है। बरगद ने सब सुना, परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सरसर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वह कोई लोरी गा रहे हो। लड़के की शीघ्र ही आंखें लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा क्रोध आया, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। अब क्या होता है कि फिर जब ठंडी हवा चलने लगी उस पेड़ के पत्ते से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ उसको सुला रहा है, और वो लड़के का आंख लग गया, मतलब वो नींद आ गई, अब वो वहीं सो गया। ठीक है, फिर अचानक से उसका जब नींद पड़ गई तो उसके चेहरे पे क्या हुआ कि पेड़ के जो कुछ फल है वो आकर के गिर गए, तो उसकी आंख खुल गई और वो घबरा करके उठ गया। ठीक है, फिर उसका ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई हंस रहा है, तो वो बोलता है, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से तुम हंस रहे हो। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में नहीं घबरा गए? अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। उतनी ही देर के बाद फिर वो वृक्ष बोलता है बरगद का कि बस इतनी सी छोटे से फल जो तुम्हारे ऊपर गिरा है, इससे तुम अगर इतना घबरा गए, सोचो कि तुम नीचे सोए हो, अब तुम्हारे ऊपर तरबूज के इतने बड़े फल अगर गिर जाते तो तुम क्या करते? और उससे पूछते हैं कि क्या तुम डर गए इतने छोटे से फल से? वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। अब क्या होता है कि पेड़ उसको समझाता है कि देखो दोस्त, यदि अगर आप मतलब कि अपने से किसी को अगर आप छोटा समझते हो तो ये गलत बात है। ठीक है, सभी समान होते हैं और अपने आप में कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हो, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती है और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती है। देखो तो प्रकृति कितनी सुंदर ढंग से अपना काम करती है। फिर वो पेड़ जो है वो उस बच्चे को, लड़के को समझाते हैं कि तुम मुझ पर भले ही हंसते हो, मगर सोचो कि देखो मेरा जो ये बड़ा विशाल शरीर जरूर है, वह मेरी पत्तियों की ठंडक के कारण ही, जो उसमें से झरने में जो ठंडी हवा आई उसके कारण ही तुम्हें अच्छी नींद आई। मेरे तने जो नीचे तुमको छाया दे रहे थे ताकि तुम्हारी आंख लगे, और मेरे पेड़ पे ना जाने कितने पक्षी जो है घोंसला बना करके रहते हैं, और मेरे जो छोटे छोटे फल हैं, मीठे फल, उसको खा करके अपना पेट भरते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो बोलते हैं कि देखो प्रकृति किस तरीके से एकदम क्रमबद्ध तरीके से अपना काम कर रही है, अब तुम इस चीज का उपहास कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। तब लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बरगद से माफी मांगता है और बोलता है कि बरगद दादा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और बोलता है कि आप अपने बारे में मुझे और बताइए कि आप मतलब और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, प्रकृति में आपका और क्या योगदान है? बरगद बोला, पहली बात तो यह कि प्रकृति से दोस्ती करो, हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़िया का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और
झिल्लियां ढूंढती हैं। इन कीड़े और इल्लियां ढूंढती हैं। इन इल्लियों से मेरे पत्ते खाती हैं। चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती है। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती है। तुम्हारी भेड़ वह घास खाती है। फिर बरगद उसको समझाता है किस तरीके से वो औरों की सहायता करता है, और वो बोलता है कि हमें सदा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हर कोई एक दूसरे की सहायता के साथ ही आगे बढ़ता है, अकेले कोई नहीं बढ़ सकता। वो बताता है किस तरीके से चिड़िया उसके जो तने हैं उस पर अपना घोंसला बनाती है और उसमें उसके बच्चे रहते हैं। फिर वो जब छोटी छोटी इल्लियां पकड़ के लाती हैं तो उसको खाते हैं या उसके मीठे फल खाते हैं। और वो इल्लियां क्या होती है कि जो अच्छे फसल होती है, फूल होती है, उन सबको वो बर्बाद करती हैं। इससे वो चिड़िया उन सबको बचाती है। अब वो जो घास और पेड़ को और पौधों को बचाती है, जब वो चिड़िया उस पेड़ पौधों को कैसे उसके भेड़ बकरी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर जीव जंतु या मनुष्य एक दूसरे की सहायता करता है, तब जाकर के ये प्रकृति का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। बरगद दादा चुप क्यों हो गए, और कुछ और भी कहो, लड़के ने कहा। फिर कुछ देर के बाद लड़का बोलता है कि अब आप चुप क्यों हो गए बरगद दादा, मुझे कुछ और भी बताइए। ठीक है, मेरे आस पास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने के लिए जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ पौधों की जड़ों में शक्ति मिलती है। कुछ देर के बाद बरगद फिर उसको बताता है कि देखो मेरे आसपास कितनी सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होंगी, सड़ जाएंगी, और उसके बाद इसको खाने के लिए कुछ जो केंचुए होते हैं वो जमीन से निकलते हैं, और इससे क्या होता है, जमीन और मतलब खाद, जमीन की जो मिट्टी है वो एकदम खाद के रूप में बदल जाता है। और इसमें यदि अगर आप कुछ भी फसल लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद बरगद बोलता है कि हम जो हैं हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बिना एक दूसरे के कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सबका ज्ञान न था, मैं आपसे कुछ और। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था इतनी सारी बातें, तो मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे और बोलता है तब बरगद उसको रोकता है और बोलता है, अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही है उधर। बरगद हंसते हंसते बोलता है। तो तब तक उसकी बात को, लड़के की बात को काटते हुए उसको और जानकारी चाहिए, इसको रोकते हुए बरगद बोलता है हंसते हुए कि देखो अभी तुम अपनी बकरियों को, भेड़ बकरियों को पकड़ो, क्योंकि वो इधर से उधर भागती जा रही है। लड़का भाग रहा है अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में हम सब कुछ उपयोगी प्राकृतिक में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों। फिर वो लड़का बोलता है कि आज मैंने कितना कुछ सीखा इस बरगद के पेड़ से। ठीक है, आज जब तक हम सभी प्रकृति पे किस प्रकार निर्भर है और प्रकृति हमारी किस प्रकार सहायता करती है। जब हम एक दूसरे पे इस तरह से निर्भर है तो किसी को कोई ये कैसे सोचता है कि हम इतने उससे बड़े हैं या इतने छोटे हैं, मतलब इस तरह का घमंड कोई क्यों करता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तभी कोई काम हो सकता है। बिना एक दूसरे की सहायता के कोई काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।